हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ के पार्ट 29। पिछले पार्ट में हमने सुना था जेनिला बहाना बनाते हुए वांग मेंशन में रह जाता है। अब आगे की स्टोरी। अगले दिन सुबह जैसे ही जेनिला डाइनिंग टेबल पर बैठता है, इबो गुस्सा होकर जान को कहता है कि उसका ब्रेकफास्ट उसके रूम में लाने के लिए एक एक कर वो वहाँ से चला जाता है। और इस बारे में जब वो ऑफिस में कुरेन से गुस्सा होते हुए कहता है, डैड मुझे वो पसंद नहीं है, वो हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर कैसे बैठ सकता है। कुरेन कहता है, मैं भी उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता हूँ, मगर जहान ने कहा आइवान ने ही जीत किया था कि जेनिला वांग मेंशन में एक रात के लिए रुक जाए। वो कहता है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे देखकर तो मेरा बीपी ही बढ़ जाता है। और मैंने जान को भी कह दिया है उस उद से बहुत दूर रहे। दूसरी तरफ डेरियन जैसे ही वंशु में रूम के अंदर आता है, वो वंशु जो किसी से बात कर रहा था। वंशु कहता है, तुम कुछ करो, मैं उस शाहजहां को और नहीं देख सकता, वो बहुत ज़्यादा चालाक है। मुझे लगता है उसे हमारे प्लान के बारे में ऑलरेडी पता है। डेरियन ये बात सुनकर स्मित करते हुए वो जान को कॉल करता है। जान तो उसका नंबर देखकर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने के लिए। डेरियन कहता है, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो बस तुम्हारे हेल्थ के बारे में ही पूछ रहा था। और मैंने सुना है कि इबो का फर्स्ट वाइफ वापस आ गया है। जान कहता है, उसे तुम्हें क्या लेना देना, और वो इबो का वाइफ नहीं है, समझ गए। डेरियन जान को चिढ़ाते हुए कहता है, जान मैं तो बस तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा था, और वो औरत बहुत ज़्यादा विकेट है, इसीलिए उससे दूर ही रहना। जान कहता है, तुम्हें मेरे लिए वरीड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और मुझे दोबारा कॉल भी मत करना। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। उसी समय इब्बो जो पीछे खड़ा हुआ था, इब्बो कहता है, कौन था। जान कहता है, रॉन्ग नंबर। इब्बो कहता है, जान तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम चाहो तो मुझे कुछ भी शेयर कर सकते हो, और तुम उस नंबर को ब्लॉक कर दो। ये कहकर जान इब्बो को गले लगा लेता है। और कुछ देर बाद जान कहता है, इब्बो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं आइवान को अभी देख कर आता हूँ। जान वहाँ से जाने ही वाला था कि इब्बो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, जान उस जेनिला के करीब जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बुरी है, उसके साथ अच्छा बनने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब अगले दिन कुआनलू और क्रिस्टल जहान से मिलने आते हैं। जहान तो अपनी माँ और सीजे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और उन लोगों के साथ 2 महीने का जिंगलिक भी आया हुआ था। आइवान तो बेबी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, मामा बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट है। जहान कहता है, आइवान पहले आंटी और ग्रैंडमा को ग्रीट करो। तो आइवान उन लोगों को ग्रीट करता है और वो अपने रूम में चला जाता है। कुआनलू कहती है, अजान मैंने सुना है जेनिला वापस आ गया है और उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है। क्रिस्टल कहती है, वो झूठ कह रही है, मुझे लगता है वो बस इस सब का प्रिटेंड कर रहा है, क्योंकि जब मैं आया था मैंने उसे गार्डन में देखा था, और उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कहीं पर भी वो बीमार है। जान कहता है, मामा प्लीज़ धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। क्रिस्टल कहती है, तो क्या, मैं किसी से नहीं डरता। अब कुआनलू के कहने पर क्रिस्टल चुप हो जाता है। अब वो लोग अच्छे से बात करने लगते हैं। वो लोग जैसे ही चले जाते हैं, जान अपने मन में कहता है, मम्मा मुझे पता है जेनिला ये सब कुछ प्रिटेंड कर रहा है, मगर मेरे पास कोई भी एविडेंस नहीं है, मुझ पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। दूसरी तरफ वेंसु डेरियन के पास जाकर कुछ पैसे की हेल्प मांगता है। डेरियन कहता है, मेरे पास नहीं है, मगर एक प्लान है जिसे करने से हमें ढेर सारा पैसा मिलेगा। वेंसु कहता है, क्या है वो। डेरियन कहता है, तुम्हारा नेफ्यू वांग आइवान का किडनैप कर लेते हैं। वेंसु कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसा करने से अगर हम लोग पकड़े गए तो।
डेरियन कहता है कुछ भी नहीं होगा, तो वेंगसू उस बात पर मान जाता है और कहता है कल ही इस प्लान पर काम करेंगे। अब अगले दिन सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आइवान कहता है मम्मा आपको पता है ना आज हमारा पेरेंट्स मीटिंग है। जहान कहता है मुझे याद है, मैंने ड्राइवर को कह दिया है वो हम दोनों को स्कूल लेकर छोड़ देगा। सीसी कहती है ब्रदर वांग मुझे जेनिला को लेकर हॉस्पिटल जाना है, इसीलिए मुझे कार की ज़रूरत है। अंशु कहता है अंकल क्या मैं आइवान और ब्रदर इन लॉ को लेकर स्कूल जा सकता हूँ। कोरियन मान जाता है। अब अंशु आइवान के स्कूल चला जाता है। अब पेरेंट्स मीटिंग के बाद सभी घर वापस आ रहे थे। आइवान कहता है मामा मैंने फिर से फर्स्ट पोजीशन पर आया हूँ, अब मुझे गिफ्ट चाहिए। जहान तो इस बात पर मान नहीं रहा था, मगर आइवान के जिद करने के वजह से जहान उसके बात मान जाता है। अब वो सभी मॉल पहुंच जाते हैं। वेंगसू भी डेरियन को कॉल करके ये बात बता देता है। अब जहान और आइवान जो एक सॉफ्ट टॉय कार को चूज कर रहे थे, उसी समय जहान को कॉल आता है, तो वो पिक करने के लिए थोड़ी सी दूर जाकर बात करने लगता है। अब आइवान खिलौना देखने लगता है और एक शॉप से दूसरे शॉप चला जाता है एक बड़ी सी टॉय कार देखने के लिए। उसी समय डेरियन मॉल में आ जाता है एक लेडी के साथ और उस लेडी को आइवान को दिखा देता है। वो लेडी आइवान के पास जाकर कहता है लिटिल बॉय अब चलो, तुम्हारी मामा कार में वेट कर रहे हैं। आइवान उसके बात मान जाता है और वो उसके साथ वहाँ से चला जाता है। वो लेडी जब आइवान को लेकर बाहर आता है, वो आइवान को फोर्सफुली कार के अंदर बिठा देता है। आइवान तो बहुत ज़्यादा छूटने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है ये हमारी कार नहीं है, मुझे छोड़ दो, मगर वो लेडी उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे डराते हुए कहता है अगर तुम चुपचाप नहीं बैठे तो फिर मैं तुम्हें बहुत ज़ोर से मारूंगा। डेरियन जो कार ड्राइव कर रहा था वो ये बात सुनकर ही गुस्सा होते हुए कहता है इसकी हिम्मत भी मत करना। आइवान कहता है अंकल प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे मामा के पास जाना है। दूसरी तरफ जहान जैसे ही कॉल कट करके आइवान को ढूंढता है, आइवान वहाँ पर नहीं था। वो पूरी तरह पैनिक हो जाता है। अब वो वेंसू के पास जाकर उसे पूछने लगता है। वेंसू तो कहता है मुझे कैसे पता, वो तो तुम्हारे साथ थी। जहान रोते हुए कहता है वो मुझे मिल नहीं रहा है। ये कहकर वो इबो और कोरियन को कॉल करके ये सारी बातें बता देता है। वो दोनों तो ये सुनकर ही बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो लोग भी आइवान को ढूंढने लगते हैं। इबो कहता है डैड मुझे लगता है ये किडनैप केस है और हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। कोरियन कहता है नहीं इबो, अगर इसमें पुलिस को इन्फॉर्म किया तो फिर किडनैपर आइवान को ज़रूर हर्ट करेंगे। अंशु भी कहता है इस ब्रदर इबो अंकल ठीक कह रहे हैं। अब वो सभी वांग मैंसन आ जाते हैं। जहान जो पूरे रास्ते रो रहा था, जैसे ही घर आते हैं जेनिला जो सीसी के लैब पर रो रहा था, जैसे ही वो जहान को देखता है वो उसके ऊपर उंगली करते हुए कहता है ये सब तुम्हारी गलती है, तुम आइवान का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते, तुम इतना ज़्यादा इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, एक बच्चे का भी ख्याल नहीं रख सकते। कोरियन गुस्सा होते हुए कहता है जेनिला तुम शांत रहो, इसमें जहान की कोई भी गलती नहीं है। सीसी कहती है अगर मेरे ग्रैंडचाइल्ड को कुछ भी हो गया शाहजहान मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और वो जेनिला को लेकर अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ डेरियन और वो लेडी आइवान को लेकर अपार्टमेंट आ जाते हैं। उस लेडी का नाम था लिंग जियाओ। आइवान पूरे रास्ते उससे छूटने की कोशिश कर रहा था और रिक्वेस्ट करते हुए कहता है आंटी प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है, मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे होंगे, प्लीज़ जाने दो। लिंग जाओ उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो कहता है थोड़ी देर रुको, तुम्हारे मामा अभी लेने आएंगे। आइवान रोते हुए कहता है नहीं तुम झूठ कह रहे हो। लिंग जाओ वहाँ से चला जाता है तो आइवान बैठकर वहीं पर रोने लगता है और कहता है मामा मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़
जल्दी आ जाओ। दूसरी तरफ वांग मेंशन में सभी बहुत ज़्यादा टेंस थे और सभी लिविंग रूम में बैठे हुए थे। वंशु उन सब से थोड़ा सा दूर जाकर डेरियन को कॉल करते हुए आइवन के बारे में पूछने लगता है। डेरियन कहता है वो पूरी तरह ठीक है। वंशु कहता है तुम अंकल से 2 करोड़ मांगना। डेरियन कहता है क्या इस बात पर अंकल मान जाएंगे? वंशु कहता है हाँ, वो इस बात पर ज़रूर मान जाएंगे। अब वंशु लिविंग रूम में आ जाता है। कुरेन को उसी समय एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जो उसमें कुरेन कहता है ठीक है, मैं अरेंज कर दूंगा, प्लीज़ मेरे ग्रैंड चाइल्ड को कोई भी हर्ट मत करना। अब कुरेन इबो को कह देता है कि ये किडनैपर का कॉल था, उसने कहा है उसे 2 करोड़ रुपया चाहिए। इबो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या, ये तो बहुत सारा पैसा है। जेनेला कहती है इबो प्लीज़ उसे सारा पैसा दे दो, बस मुझे मेरा बेटा चाहिए। इबो कहता है डैड अब हम क्या कर सकते हैं, सारा बैंक तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। कोरेन कहता है ठीक है, मैं अभी अरेंज करता हूँ। ये कहकर वो अपने सारे दोस्तों को कॉल करने लगता है, मगर सभी बस एक ही बात कहते हैं ये बहुत ज़्यादा है, इतना कैश अपने पास कौन रखता है। अब कुरेन के पास कोई भी रास्ता नहीं था। वो किडनैपर को कॉल करते हुए कहता है सारा बैंक ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, मैं तुम्हें पैसा कल दे दूंगा। किडनैपर कहता है क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? अगर तुमने पुलिस को इस सब में इन्वॉल्व किया तो फिर अपने बेटे को भूल ही जाना। कुरेन कहता है नहीं नहीं, मेरे ग्रैंडचाइल्ड को बिल्कुल भी हर्ट मत करना, मैं तुम्हें कल ही पैसा दे दूंगा। किडनैपर कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कल ही एड्रेस सेंड कर दूंगा और वहीं पर ही तुम पैसा दे देना। ये कुरेन कहता है ठीक है। वो लोग कॉल कट कर देते हैं। इबो रोते हुए कहता है मुझे नहीं पता मेरा बेटा कैसा है, मैं कल तक वेट नहीं कर सकता। कुरेन इबो को गले लगाते हुए उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ लिन जियाओ वो आइवन के पास आता है, उसे खाता देते हुए कहता है तुम अब खा लो। आइवन रोते हुए कहता है आंटी प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अपनी मामा और दादी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। लिन जियाओ कहता है पहले तुम खाना खा लो। आइवन गुस्सा होकर वो प्लेट नीचे फेंक देता है और कहता है तुम झूठ कह रहे हो। लिन जियाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आइवन को स्लैप मारते हुए कहता है अगर तुम खाना नहीं चाहते तो फिर यहीं पर रहो। ये कहकर वो उस रूम को पहले फिर से लॉक कर देता है। अब आइवन अपने चीज़ को पकड़कर बड़ी जोर से रोने लगता है। जेनिला जो बेड पर लेटकर रो रहा था। कोरेन कहता है सिस्टर इन लॉ उसे कह दीजिए आइवन को कल ही मैं सेफली घर ला दूंगा। अब वो बिल्कुल भी मत रोए, नहीं तो उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगा। ये कहकर कोरेन वहाँ से चला जाता है। अंशु स्मित करते हुए कहता है जीजे अब ओवर एक्टिंग करना बंद कीजिए, नहीं तो इस वजह से अंकल को हमारी सच्चाई पता ही चल जाएगा। शिशी कहती है हाँ वो ठीक कह रहा है, तुम अपनी ओवर एक्टिंग करना बंद करो। अब जेनेला अनोइंग फेस बनाने लगता है। दूसरी तरफ इबो जो लॉन पर बैठा हुआ था, जैन उसके पास आकर कहता है इबो क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरी वजह से आइवन का किडनैप हो गया? मैं आइवन का अच्छे से ख्याल नहीं रखता। इबो जैन पर चिल्लाते हुए कहता है हाँ ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने आइवन का अच्छे से ख्याल नहीं रखा, नहीं तो आज मेरे आइवन का ऐसी हालत नहीं होता। तुम याद रखना अगर मेरे आइवन का कुछ भी हो गया तो फिर मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जान जो पहले से ही दुखी था, इबो की बातें उसे और तोड़ देता है और वो रोने लगता है। अब अगले दिन सुबह डेरियन लिंग जियो से मिलने आता है। वो कहता है आइवन कैसा है? लिंग जियो कहता है ऑनेस्टली कहूँ तो वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, कल से कुछ भी नहीं खाया। डेरियन ये बात सुनकर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। क्या मतलब तुम्हारा?
तुम बच्चे का भी ख्याल नहीं रख सकते? लिंग जियाओ कहता है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर वो तो मेरी कोई बात सुनता भी नहीं है। ये कहकर वो आइवान के रूम में जाता है। वो तो आइवान को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि आइवान फ्लोर पे अनकॉन्शियसली लेटा हुआ था। तो वो डेरियन को बुलाने लगता है। डेरियन जैसे ही उसके पास आता है, उस चीज़ को देखता है जो फिंगर मार्क था। वो लिंग जियाओ पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुमने उसे मारा? लिंग जियाओ कहती है, हाँ, वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। डेरियन लिंग जियाओ पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम अभी जाकर उसे बात दिलाओ और उसे खाना खिला देना। हम ठीक आधे घंटे के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। अब कुछ देर बाद कोरेन बैग में फोल्ड करके पैसा लाकर एक प्लेस पर खड़ा हुआ था, उसी डिस्टेंस में जो आइवान खड़ा हुआ था। वो इंसान पैसा लेकर आइवान को दे देता है। अभी वो आइवान को गले लगा लेता है। आइवान जो बड़ी जोर से रो रहा था, इबो आइवान को लेकर वांग मेंशन आ जाता है। आइवान दौड़ के जाकर जान को गले लगा लेता है और रोते हुए कहता है, मामा, वो लोग बहुत बुरे थे। उन लोगों ने एक रूम में मुझे लॉक कर दिया था। आंटी ने तो मुझे एक स्लैप भी मारा। जान आइवान को गले लगाकर उसके फोrehead पर किस करता है। जेनिला तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। इबो कहता है, मैं उन लोगों को मार डालूंगा जिन्होंने मेरे बेटे को हर्ट करने की कोशिश की। जेनिला आइवान को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, आइवान, तुम यहाँ पर आओ। तुम मुझे ही गले लगा सकते हो, वो तुम्हारी मम्मी नहीं है। आइवान कहता है, मम्मी, मुझे छोड़ो, मैं बस अपने मामा के साथ रहना चाहता हूँ। जेनिला कहती है, नहीं, तुम मेरे साथ जाने वाले हो। ये कहकर वो आइवान को लेकर वहाँ से चलने लगता है। सभी तो जेनिला को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर जेनिला सब पर गुस्सा होते हुए आइवान को लेकर अपने रूम में चला जाता है। अब सेसी फिर से कोरन के साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने लगता है, जैसे जेनिला यहीं पर ही रुक जाए। जेनिला भी तो अब बिल्कुल भी रेडी नहीं था यहाँ से जाने के लिए। वो कोई ना कोई बहाना करके बस वांग मेंशन में ही रह जाता है। अब वो आइवान के रूम में बैठा हुआ था। जेनिला आइवान से प्यार से कहता है, मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अच्छे से ख्याल भी रखूँगा और अपने बेटे को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगा, और उस जान के हाथ में तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। कोरेन तो इस बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं था, मगर वो सिसी के फोर्स करने पर फाइनली मान जाता है। इबो भी इस डिसीजन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो बस अपने बेटे आइवान के लिए ही इस बात को मान रहा था।